नीतीश कुमार लालू जी को बार बार बीजेपी की ओर इशारा करके ये डराते हैं। और मैं पहले भी कहा, एक गाना गाते रहते हैं, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, लेकिन मैके का दरवाजा बंद है, ये वो नहीं बताते। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। बहुत सर्दी है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में। लेकिन बिहार में इन सर्दियों में जो गर्मी का एहसास नीतीश कुमार ने करवाया है वो शायद ही किसी ने सोचा हो, खासकर उस शख्स ने जो राजनीति में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। इससे पहले कि मैं अपने इस मुद्दे को शुरू करूं, आपको बताऊं कि भारत की राजनीति क्या है, इससे पहले नीतीश कुमार का ये बयान जरूर सुनिए। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग साथ जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। तो आपने सुना कि नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन उनके साथ नहीं जाऊंगा। यहां पर उनके वो बीजेपी को कह रहे हैं। ये तो रही नीतीश कुमार की बात। अब बात कर लेते हैं सम्राट चौधरी की। वही सम्राट चौधरी जो बीजेपी बिहार के अध्यक्ष है, वो कहते हैं कि मैं अपनी पगड़ी तब उतारूंगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनकी कुर्सी से नीचे गिरा दूंगा, यानी कि उनको उनके पद से रुखसत कर दूंगा। उनका भी ये बयान सुनिए और अंदाजा लगाइए कि भारत की राजनीति किस तरफ जा रही है। देखिए, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुझसे पूछा ये मुरेठा क्यों बांधे, तो मैंने उनको कहा कि आपको मुख्यमंत्री पद से हटाना है, इसका ये संकल्प है। आपको जिस दिन मुख्यमंत्री पद से हटाऊंगा उसी दिन ये पगड़ी खुलेगा। तो आपने सुना कि सम्राट चौधरी जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अमित शाह की। गृह मंत्री भारत सरकार के अमित शाह आज से कुछ महीने पहले जब बिहार में जाते हैं तो बड़ी छाती चौड़ी करके बयान देते हैं। उनकी ये 3 वीडियो आप ध्यान से सुनिए, समझिए कि अमित शाह के इस बयान का क्या मतलब था और वो क्या कहना चाहते थे। जनता से मोदी मोदी के नारे लगवाए और जनता को यह बताया कि भैया चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, लेकिन हम नीतीश बाबू को फिर से बीजेपी या एनडीए का हिस्सा नहीं बनाएंगे। अमित शाह कहते हैं कि जो नीतीश कुमार है वो भ्रष्टाचारी हैं। जो अमित शाह है वो कहते हैं कि नीतीश कुमार जातिवाद का जहर घोलते हैं, लेकिन अब वही नीतीश कुमार उनकी आंखों के तारे नजर आ रहे हैं। एक बार ये भी सुन लीजिए ताकि आपको ऐसा ना लगे कि पत्रकार अपनी तरफ से ही ना जाने क्या कुछ कहते जा रहे हैं। बुरी नीयत की, बुरी नीति की सरकार है, बेड़ सरकार है। भ्रष्टाचार का बी, अराजकता का ए और दमन का डी, 3 मिलकर ये बेड़ सरकार बनी है। ये बुरी सरकार को उखाड़ कर फेंक। किसी के की मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके। माताओं, भाइयों, बहनों, आपके नारे बता रहे हैं, जनता भी चाहती है कि अब नीतीश बाबू को वापिस न लिया जाए। यही चाहते हैं ना आप? यही चाहते हैं ना? ऐसा ही होगा, आप चिंता मत करिए। ये जातिवाद का जहर घोलने वाले नीतीश बाबू और जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद अब इन दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीतिक सफर नहीं तय कर सकती,
मैं बिहार की जनता को कहकर जाना चाहता हूं। तो आपने सुना कि अमित शाह, बीजेपी को चलाने वाले, इस देश को चलाने वाले अमित शाह क्या कहते हैं। अब बात यहीं खत्म नहीं होती, अब फिर मुड़कर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आते हैं। मोदी जी ने भी एक बयान में किस तरह से नीतीश कुमार के ऊपर सीधे तौर पर हमला करते हुए ये कहा कि उन्हें शर्म नहीं आती, वो बहू बेटियों की इज्जत नहीं करते। ऐसे लोग राजनीति में कैसे सरवाइव कर रहे हैं, और ऐसे नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ मिलकर बिहार की सत्ता में एक बार फिर से काबिज होना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। आपको मेरी बात झूठ ना लगे, इसलिए मोदी जी के इस भाषण को भी एक बार जरूर सुन लीजिए। माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का, कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। तो आपने सुना कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर थे। सीधे तौर पर इशारा यह था कि चाहे धरती पलट जाए, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, लेकिन हम नीतीश कुमार को दोबारा कभी भी अपने साथ लेकर नहीं आएंगे। बात नीतीश कुमार की भी करेंगे, ये सब क्यों हो रहा है इसकी भी करेंगे, लेकिन मेरे पास अब एक और बयान है, ये भी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि आजकल पत्रकार अपनी तरफ से कुछ बोले तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसलिए मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, ताकि कोई ये ना कहे कि मैं उनके मुंह में शब्द डाल रहा हूं। एक और महाशय हैं सुशील मोदी, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, अभी 2-3 दिन पहले कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं। ये बयान उनका सुनिए, 6 महीने पहले का बयान है, और 3 दिन पहले कहते हैं कि दरवाजे तो बंद ही खुलने के लिए होते हैं। सुनिए जरा इन्हें भी। नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के 7 दरवाजे बंद हो चुके हैं, इसलिए वो आकर नाक भी रगड़ेंगे अगर, तो भी बीजेपी उनको कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो ये तमाम जो वीडियो थे, तमाम जो ये बयान थे, ये आपको ये दिखाने के लिए थे, बताने के लिए थे कि इस देश के नेताओं के सामने जनता की औकात किसी कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं है। आप उनके लिए सिर्फ एक वोटर है, उनके लिए अगर कुछ है तो वो सिर्फ सत्ता है। आपको बता दूं कि बिहार में इस समय कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू मिलकर सरकार चला रहे थे। अगस्त 2022 में बीजेपी से नाता तोड़कर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बिहार के तौर पर एक बार फिर से शपथ ली थी। उनका कहना था कि वो घुट घुट कर नहीं जी सकते, इसलिए उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। लेकिन आज वही नीतीश कुमार आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का फोन नहीं उठा रहे। तेजस्वी यादव, जो कि इस समय बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनका फोन नहीं उठा रहे, क्योंकि अब उनका मन आरजेडी से भर गया है और अब एक बार फिर से वो बीजेपी के साथ जाने को तैयार है। यहां पर बात बीजेपी में जाने या ना जाने की नहीं है। बात ये नहीं है कि इंडिया गठबंधन उन्होंने बनाया, वो उसके संयोजक थे। इंडिया गठबंधन में जितने भी पार्टियां थी, नेता थे, उनको एक मंच पर नीतीश कुमार लेकर आए। लेकिन यहां पर सवाल ये है कि हमारे देश का युवा इस समय क्या सोच रहा होगा, आप लोग इस समय क्या सोच रहे होंगे कि क्या हमारे देश में हालात इतने खराब हैं? क्या हमारे देश में पलटू राम की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार एक किसी ऐसे कारण की वजह से बीजेपी में जा सकते हैं जिससे पहले उन्होंने यहां तक कहा हो कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा? यहां पर सवाल यह है कि आखिर क्या इस देश में नेताओं का दीन, ईमान, ईमानदारी जिंदा है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग भी अब ये कहते हैं कि ये तो राजनीति का हिस्सा है, दरवाजे तो बंद ही खुलने के लिए होते हैं और खुलते ही बंद होने के लिए हैं। इससे आप समझिए कि अगर कल को सोनिया गांधी बीजेपी में चली जाएं, अमित शाह आम आदमी पार्टी में आ जाएं, अरविंद केजरीवाल
जेजेपी में चले जाएं, दुष्यंत चौटाला आरजेडी में चले जाएं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं भी कल को बीजेपी में चला जाऊं, कांग्रेस में चला जाऊं, तो इसमें भी बुरा मानने की बात नहीं होगी, क्योंकि हमारे देश की राजनीति तो यही कहती है हम आम लोगों की भावनाओं से किस तरह से खेल सकते हैं, उन्हें पहले अपने साथ जोड़ते हैं, किसी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, सत्ता आने के बाद या सत्ता पाने के लिए हम उन लोगों के साथ मिल जाते हैं जिनके खिलाफ हमने चुनाव लड़ा था। उदाहरण के लिए आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में देख लीजिए 2015 में क्या हुआ था। उदाहरण के लिए आप जेजेपी और बीजेपी को देख लीजिए। बीजेपी 75 पार कह रही थी, दुष्यंत चौटाला यमुना पार कह रहे थे, ना किसी की यमुना पार हुई, ना किसी के 75 पार हुए, बल्कि दोनों ने जनता की भावनाओं को आर पार, तीर आर पार करते हुए एक दूसरे के साथ एक दूसरे को गले लगा लिया, क्योंकि हमारे और आपके लिए, जनता के लिए उन्हें बहुत अच्छे अच्छे फैसले लेने थे। 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ रुपए की गाड़ियों में रहकर ये आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए हमारे नेता फैसले लेते हैं। ये लोग जहाज में उड़कर आम आदमी की बात करते हैं, गरीब आदमी को 2-2 हजार, 5-5 हजार रुपए का लोन देते हैं। ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी कोठियां, लग्जरी होटल्स के अंदर मीटिंग कर कर हमारे और आपके लिए सोच रहे होते हैं कि हमें 2 वक्त की रोटी कैसे दी जाए। ये मेरे देश की, ये हमारे देश की राजनीति है। और जिस तरह से इस समय देश के हालात चल रहे हैं, इसमें कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कल को विपक्ष के नाम पर कोई भी पार्टी ना हो, विपक्ष के वही नेता जो जहर घोलते हैं, विपक्ष के वही नेता जो भ्रष्टाचारी हैं, विपक्ष के वही नेता जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छापे मारते हैं, वो अगर कल को बीजेपी में चले जाते हैं तो जाहिर तौर पर यह समझने वाली बात होगी कि इसमें उनका भला होगा, या यूं कह लीजिए कि वो वॉशिंग मशीन में धुलकर बाहर आ गए हैं, इसलिए अब उनके ऊपर कोई जांच नहीं होगी। मेरे ऊपर जांच ना हो, मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज ना हो, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और खासकर हमारी पुलिस मुझे अपनी नज़रों में ना ले ले, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों तक शेयर कीजिएगा, अगर अच्छा ना लगे तो हमेशा की तरह नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर उसमें भी डर लगता है तो देखकर आंखें, नाक और मुंह बंद कर लीजिएगा, क्योंकि अब इस देश में लोकतंत्र जिंदा है और हमें इसी तरह से इस देश के लोकतंत्र को जिंदा बनाए रखना है। धन्यवाद।